नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कक्षा हिंदी वर्णमाला पर आधारित रहेगी। हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो वर्णमाला से ही पहला क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें टोटल वर्ण कितने होते हैं, या दूसरा क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। हम जानना चाहेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो उत्तर होगा वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, वर्ण का व्यवस्थित क्रम होना जरूरी है, जैसे क के बाद ख। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, यानी वर्णों के भेद कितने हैं, दो। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी में वर्णों के भेद में पहला भेद आता है स्वर। तो आइए जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी रुकावट के और बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। स्वर की संख्या 11 बताई गई है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारे 11 स्वर हैं ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। तो याद रखिएगा, ये हमारे 11 स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में ए, ई, उ, री आता है। इनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। इसको बोलने में ह्रस्व स्वर की बजाय दुगुना समय लगता है। तीसरा है प्लुत स्वर। इसको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे ओम। यानी कि प्लुप्त स्वर को बोलने में गति है वो बढ़ जाती है। तो हमने देखा ह्रस्व स्वर में बोलने की गति कम, दीर्घ स्वर में उससे अधिक और प्लुत स्वर में बोलने की गति सबसे अधिक होती है। वर्णों का दूसरा भेद आता है व्यंजन। क्वेश्चन, व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। तो आइए हम व्यंजन के साथ साथ इनका उच्चारण स्थान भी जान लेते हैं। हमारे व्यंजन हैं क वर्ग। क वर्ग के पांचों वर्ण, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा च वर्ग, यानी कि च वर्ग के पांचों वर्ण च, छ, ज, झ, य। तीसरा ट वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा प वर्ग, यानी कि प, फ, ब, भ, म। ये पांचों वर्ग 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्ग में 25 वर्ण हो गए। यानी कि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं और इन्हें
स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, क वर्ग जो है वो कंठ की सहायता से बोला जाता है, यानी कि इनको बोलते समय ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। दूसरा, च वर्ग के साथ साथ में श और ये भी, इनको तालव्य यानी कि तालु के सहायता से बोला जाता है, यानी कि च वर्ग को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करते हुए है जो वर्ण है हमारा उच्चारण है वो बाहर निकलता है। तीसरा, ट वर्ग। ट वर्ग के साथ साथ स का भी उच्चारण है वो मूर्धन्य यानी मुख के बीच से किया जाता है, यानी ट ठ ड ढ ण स। इनको बोलते समय हमारा उच्चारण है वो मुख के बीच से निकलता है। त वर्ग, त थ द ध न, ये है वो दांत की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इनको बोलते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श होती है। पांचवा, प वर्ग यानी कि प फ ब भ म, इनका उच्चारण है वो ओष्ठ यानी होठ से होता है। जब हम प फ ब भ म का उच्चारण करते हैं तो हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, तो इसको ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल व। अंतस्थ यानी ये मुख के अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ नाम दे दिया। आगे है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है, श स और है। और इनको बोलते समय मुख से ऊष्मा यानी थोड़ी गर्म हवा जैसे बाहर निकलती है, तो इसको ऊष्म व्यंजन नाम दिया गया है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर बना हुआ, और इनकी संख्या भी 4 है, क्ष त्र ज्ञ और श्र। आगत व्यंजनों की संख्या 2, ज और फ। देखिए, जहाँ हमने य व र ल को अंतस्थ व्यंजन में पढ़ा है, वहीं य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, और र को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ऐसे ही ल को पार्श्विक व्यंजन और नासिके व्यंजन में है अंग य ण न म, यानी कि अंग य ण न म को बोलते समय हमारा जो उच्चारण है वो नाक से होता है, स्वतंत्रीय व्यंजन है। रे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। ऐसे ही ल पार्श्विक, क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक नाम दिया गया है। आइए अब हम समझते हैं वर्ण की परिभाषा, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी यानी कि सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अक्षय बराबर क धन से धन ए, यानी कि अक्षय, जैसे रक्षक, भक्षक, क्षोभ, अक्षय। दूसरा व्यंजन त्रय, जो कि तय धन रे धन ऐसे मिलकर बना है त्रय, जैसे पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। तीसरा व्यंजन ज्ञ, जय धन य धन ए बराबर ज्ञ, जैसे सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। चौथा व्यंजन है श्रय, ये श धन रे धन ए से मिलकर बना है श्रय, जैसे श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? या ये भी हो सकता है कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए अयोगवाह वर्ण है वो 2 होते हैं। तो देखिए अंग और अह अयोगवाह वर्ण होते हैं, जिसमें अंग यानी अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई होती है, अह विसर्ग यानी आ की मात्रा के साथ आगे 2 बिंदी लगी होती है जिसे हम विसर्ग कहते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।